बच्चों, आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वीडियो की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन और साथ में उसके इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे। और इस वीडियो में हमारा फोकस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सबसे आसान तरीके से समझाने पे होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, नेटवर्क एनालिसिस हो या फिर कंट्रोल सिस्टम हो। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हर न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की खोज कब हुई और किसने की। तो आइए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम समझते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं आपका दोस्त गुरु प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिनके नाम से ऑनर्ड है वो है फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी साइमन डी लाप्लास। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्म्स हैं। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी हम एक सिग्नल को अनदर सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और इसको कन्वर्जन करने के कुछ अपने फिक्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो बच्चों, जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं तो यहाँ पे एक कॉमन इसका एग्जांपल आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है तो उस कंडीशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट होता है, खास करके मैथमेटिकल एनालिसिस में। तो आइए अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मैथमेटिकल टेक्निक को समझते हैं कि कैसे हम किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने एज्यूम किया कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ टी और जिस एफ टी का मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा वो होगा एफ एस, क्योंकि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में टाइम डोमेन सिग्नल को एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो बच्चों, अगर मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया फंक्शन एफ टी का तो दैट इज कॉल्ड एफ एस, और एफ एस हम कैलकुलेट करेंगे एक इंटीग्रल फार्मूला से। और यहाँ यूनिलेटरल सिग्नल के लिए मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है, तो इसका इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 टू इन्फिनिटी। और जिस फंक्शन का मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा एफ टी, और उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर माइनस का एस टी से। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी टू द पावर माइनस एस टी डी टी, जहाँ पे टी वेरिएबल है। एस एस जैसा कि हमने देखा इज द प्लेन, और जो कि कॉम्बिनेशन है सिग्मा प्लस जे ओमेगा मीन्स रियल कंपोनेंट सिग्मा एंड इमेजनरी कंपोनेंट ओमेगा से, जिसको हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी इक्वेशन का, वो भी यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये तो आपने देख लिया। और अगर बायलैटरल कैलकुलेट करना होता तो यहाँ पे लिमिट होती माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो बच्चों, अब हम समझते हैं अगर मेरे पास लैप्लासियन फंक्शन है और मुझे उसको टाइम डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का उल्टा करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्वेश्चन है व्हाट इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक प्रोसेस है जिसमें हम लैप्लासियन फंक्शन को टाइम डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स एफ एस को एफ टी में कन्वर्ट करते हैं। बच्चों, मैं फिर से समझा रहा हूँ, जहाँ एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस था तो वहीं पे एफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा दैट इज इक्वल टू एफ टी। तो एफ टी इक्वल टू इनवर्स लाप्लास, जिसको मैंने एल इनवर्स बोला, यानी 1/L इज ऑफ एफ एस। इसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा 1/2πj इंटीग्रल एफ एस ई टू द पावर प्लस एस टी। जब आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया था तो फंक्शन एफ टी का निकालना था तो एफ टी लिखा था, यहाँ इनवर्स लाप्लास एफ एस फंक्शन का निकालना है तो मैंने एफ एस मैंशन किया। सिमिलरली वहाँ ई टू द पावर माइनस का एस टी था, यहाँ पे ई टू द पावर प्लस का एस टी होगा। और सिमिलरली वहाँ वेरिएबल डी टी था, जबकि यहाँ वेरिएबल एस है तो यहाँ फंक्शन हो जाएगा डी एस। तो इस तरीके से हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हम और भी टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक या फिर कॉन्टूर इंटीग्रल, जो अभी हमने किया ऑफ एन कम्प्लेक्स एनालिसिस। तो आइए बच्चों, अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास फंक्शन एफ टी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है और मुझे अगर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बड़े सिंपल तरीके से मैं यहाँ
एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँगा, दैट इज एफ एस, और इसका मैथमेटिकल फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनाइट, क्योंकि मैं यूनिलेटरल फंक्शन के लिए कर रहा हूँ, एफ टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। एफ टी फंक्शन की वैल्यू के यानी कांस्टेंट है, तो एफ टी की जगह पे मैंने के पुट कर दिया, और इस तरीके से मेरा इक्वेशन बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी के टू द पावर माइनस एस टी डी टी। के कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ई टू द पावर माइनस एस टी का मैं इंटीग्रल करूंगा, तो ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, और लिमिट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। माइनस मैंने बाहर ले लिया बच्चों, तो इक्वेशन बन गया माइनस का के अपॉन एस, माइनस एस टी में मैंने एक बार टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करी और टी का वैल्यू एक बार 0 पुट किया, तो टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर माइनस 0, ये अपर और लोअर लिमिट हो गया। तो माइनस के अपॉन एस, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, और सिमिलरली ई टू द पावर माइनस 0 को 1 अपॉन ई टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। तो आप किसी भी क्वांटिटी का पावर जब इन्फिनिटी करते हैं तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो इस तरीके से ई टू द पावर इन्फिनिटी हो गया इन्फिनिटी, और ई टू द पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये वैल्यू हो गया 1। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू होगा 0, और 1 अपॉन 1 होगा -1, तो इस तरीके से माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो फाइनली आंसर होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मीन्स एफ एस इक्वल टू के अपॉन एस। तो आज के बाद याद रखिएगा बच्चों, जब भी किसी भी कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करना हो, तो आप उस कांस्टेंट के वैल्यू में s से डिवाइड कर देंगे, उसके डिनोमिनेटर में s लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट। तो इस तरीके से मैंने एक सिंपल से एग्जांपल से आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करना है ये सिखा दिया। आगे जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, जो भी फंक्शन मिलेगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप इसी मेथड को यूज़ करके कर लेंगे, जो आप ऑलरेडी 12th में पढ़े भी हैं। तो आइए बच्चों, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला हम देख लेते हैं जिसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको अभी जो फार्मूला मैंने समझाया उससे कैलकुलेट करके भी चेक कर लेंगे। तो अगर मेरे पास फंक्शन एफ टी है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो दैट इज कॉल्ड एफ एस। तो अगर एफ टी फंक्शन कांस्टेंट यानी 1 है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 अपॉन एस। सिमिलरली बच्चों, अगर एफ टी फंक्शन ई टू दी पावर ए टी है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 अपॉन एस माइनस ए। ई टू दी पावर माइनस ए टी अगर होता तो ये होता 1 अपॉन एस प्लस ए, और ई टू दी पावर ए टी है तो इसकी वैल्यू है 1 अपॉन एस माइनस ए। आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हर बार ये दोनों फंक्शन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो बच्चों सिमिलरली अगर मेरे पास टी टू दी पावर एन फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो टी टू दी पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फैक्टोरियल n अपॉन एस टू दी पावर n प्लस 1। चलिए कुछ एग्जांपल दे लेते हैं। टी स्क्वायर का अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना हो, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन एस टू प्लस 1, फैक्टोरियल 2 होगा 2 इंटू 1 एस का पावर क्यूब, मीन्स इसकी वैल्यू होगी 2 अपॉन एस क्यूब। सिमिलरली बच्चों, अगर t4 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होता तो फैक्टोरियल 4 अपॉन एस 4 प्लस 1, फैक्टोरियल 4 होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एस का पावर 5। तो इस तरीके से 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 अपॉन एस का पावर 5 इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता। तो आइए बच्चों, अब हम साइन और कॉस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं। जब भी मुझे साइन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो, तो साइन ए टी का मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखूंगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर यहाँ न्यूमेरिकल में साइन ओमेगा टी होता तो मैं लिखता ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर। और अगर साइन 5t होता तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखता 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों, अगर मुझे कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद रखिएगा, साइन में एस नहीं लगता जबकि कॉस में ऊपर एस लगता है, ये कंफ्यूजन होता है। नॉर्मली बच्चों को लगता है कि साइन में एस था तो यहाँ एस लगना चाहिए, नहीं, साइन में एस होता है तो ऊपर एस नहीं लगेगा, कॉस में ऊपर एस लगेगा। बाकी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अगर मेरे पास कॉस ओमेगा टी होता और अगर मुझे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होता, तो मैं लिखता एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर कॉस 10t होता तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखता एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 10 का होल स्क्वायर।
अब बच्चों हम बात करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन का, कि अगर ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या वही सेम होगा जो साइन का था या फिर चेंज होगा। तो साइन हाइपरबोलिक 80 फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो लगभग में देखने में तो सेम है, लेकिन नीचे जो प्लस साइन था वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यही माइनस साइन में भी होगा, और सिमिलरली कॉस में भी जो प्लस साइन था कॉस हाइपरबोलिक में माइनस हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। तो बच्चों e टू दी पावर 80 t टू दी पावर n का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको लेना हो तो आइए हम पहले समझते हैं। e टू दी पावर 80 का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा 1/s-a, और t टू दी पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा फैक्टोरियल n/s टू दी पावर n प्लस a। तो e टू दी पावर 80 टू दी पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फैक्टोरियल n/s-a का पावर n+1। तो इस तरीके से दोनों फंक्शन को बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इससे बन गया इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आप याद रखिएगा। सिमिलरली e टू दी पावर 80 cos bt मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कॉस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेना हो तो वो होगा s-a/s-a प्लस का b²। तो बच्चों इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम e टू दी पावर 80 का फंक्शन यूज कर लेंगे, इसमें s-a, तो यहाँ पे s की जगह पे हो जाएगा s-a। सिमिलरली अगर साइन के साथ ये फंक्शन होता तो न्यूमरेटर में s नहीं होता, इसलिए यहाँ सिर्फ b है, जबकि नीचे हो जाएगा s-a का होल स्क्वायर प्लस का b²। तो इस तरीके से बच्चों हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ लिया। आइए अब हम कुछ और फंक्शंस का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिमिलरली बच्चों अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो सेम वही फार्मूला है जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। अब मेरे पास अगला फंक्शन है t cos 80 का, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा s² माइनस का a² डिवाइडेड बाई s² प्लस a² का होल स्क्वायर। अगर t sin 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो इसकी वैल्यू होगी 2as/s² प्लस का a² का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप याद रखिएगा जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने वाले हैं ये डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। अब बच्चों हम समझते हैं कि अगर मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा तो क्या होगा? तो dft/dt को मैं लिख सकता हूँ f'। तो f' का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा sfs माइनस का f0, जहाँ पे f0 इनिशियल कंडीशन है। तो जब भी हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हम fs तो लिखेंगे ही, साथ में डिफ्रेंसिएशन में s से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर इंटीग्रेशन होता तो s से डिवाइड कर देते। तो बच्चों आपने देखा यहाँ डिफरेंशिएशन में s से मल्टीप्लाई है, जबकि इंटीग्रेशन में यहाँ s से डिवाइड है। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की जगह पे सेकंड ऑर्डर का फंक्शन होता तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो सेकंड ऑर्डर में s² fs माइनस का s f0 माइनस का f'0, ये दोनों के दोनों उसके इनिशियल कंडीशंस है। तो बच्चों इस तरीके से हमने काफ़ी सारे फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया। इसमें से कुछ फंक्शन ऐसे थे जो बार बार आपके न्यूमेरिकल में आएंगे, बार बार डेरिवेशन में आएंगे, तो इन फंक्शंस को आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए बच्चों अब हम इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बड़े सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ यूजफुल टूल फॉर एनालाइजिंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट which we can convert from the integral differential equation to algebraic equation by replacing the original variable with a new ones representing their integral and derivative counterpart। Means differential equations को algebraic equation में convert करने के लिए हम normally Laplace transform को consider करते हैं। तो आइए बच्चों अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसको बड़े सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि जब भी मुझे किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना हो तो हम एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे। लाइक लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर ft का कैलकुलेट करना हो दैट इज कॉल्ड fs, तो मैं लिख सकता हूँ कि fs इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft एंड विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। जिस भी फंक्शन का लाप्लास लेना उस फंक्शन को लिखिए e टू द पावर माइनस का st से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको dt से इंटीग्रेट कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन। तो आई होप आज का ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो, और अगर समझ में आया
तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का बटन भी ओपन है, प्लस चैनल को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो कुछ बच्चों ने वो सुपर थैंक्स से मुझे थैंक यू बोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ मैंने अमाउंट नहीं रखता, मैंने आपका प्यार रखता है, जो आप हमारी मेहनत को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कुछ बच्चों ने उस ग्रुप को एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है, तो स्वाभाविक है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स उसको अलग से मिलेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।